गुजरात सरकार यूसीसी लाना चाहती है, जिसके लिए पूरे गुजरात के मुस्लिम समाज में आक्रोश है। साउथ गुजरात के कांग्रेस के नेता असलम भाई साइकिल वाला यूसीसी के लिए क्या बोल रहे हैं, आगे सुनिए। गुजरात के तमाम मुस्लिम समाज को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम साइकिल वाला। आप सबसे मेरी आज गुजारिश ये है कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गुजरात के अहम मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवा बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षण का हो, आरोग्य का हो, कि सामान्य लोगों की भौतिक सुविधाओं का प्रश्न हो, उस पर तो पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही है और पूरी तरह निष्फल गई है सरकार। अब ये सरकार ये सब ध्यान भटकाने के लिए गुजरात के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो है कि जो देश आज़ाद हुआ और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हम जो देश का बंधारण बनाया, और बंधारण के हिसाब से जो कलम 25, कलम 26 और कलम 29 के हिसाब से हम जो माइनॉरिटीज़ लघुमती समाज को जो हक स्वतंत्रता मिली है धार्मिकता की, सामाजिकता की, उसको ये छीनना चाहते हैं पूरी तरह से। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुश्री रंजनाबेन देसाई को इसकी अध्यक्षता दी है, और उसके सामने जो कमेटी के मेंबर लिए हैं वो सभी कमेटी के मेंबर, जिसमें सूरत के भी 2 सभ्य उसमें शामिल है, वो सभी सीधी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी वैचारिकता आरएसएस वाली है। अब ये मान लो कि जो कमेटी के सभ्य ही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक लोग होंगे तो वो मुस्लिमों का क्या ध्यान रखेंगे, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिकता का क्या ध्यान रखेंगे और उनके मूल्यों को क्या समझेंगे। इसके लिए ये कमेटी के अंदर तारीख 24/3/2025 तक इसके लिए हमको सूचन और हमारा जो भी विरोध नोंदाना है वो नोंदाने का हमको अधिकार दिया गया है। उसके लिए उनका पोर्टल यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात का पोर्टल बना हुआ है, ईमेल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है। मैं सभी से गुजारिश एक ही बात करता हूँ कि हम मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, और हमारे मजहबी के अंदर जो सीधी तरह से सरकार की दखलगिरी हो और हम पे थोपा जाए कि नहीं तुमको भी इसी तरह से पालन करना पड़ेगा, उसका हमको विरोध करना वो हमारी फर्ज में आता है। ये देश ने हमको उसकी आज़ादी दी है और कायदे में रह के बंधारण रिश्तों का विरोध नोंदाना चाहिए। ऐसा मैं सभी मुस्लिमों से अपील करता हूँ। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि चाहे मुस्लिम हित रक्षक समिति हो, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, या कोई भी सामाजिक संस्था हो या हमारी धार्मिक संस्था हो, जो ये मूवमेंट कर रही है उस मूवमेंट को आम मुस्लिम तक बढ़ाओ और हर मुसलमान इसका विरोध करे, इसका विरोध नोंदाए। वो हम सब की जवाबदारी बनती है। सभी सामाजिक आगेवानों से मेरी अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के हम खिलाफ है, हमारा समाज खिलाफ है, ये हमको बताने का समय है। तो हमको सबको बताना पड़ेगा, इसके लिए जद्दोजहद चलाना पड़ेंगे, आम लोगों के बीच जाना पड़ेगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े मुसलमान हैं, मैं आगे भी कह चुका और हमेशा कहता हूँ कि उनको खौफे खुदा नहीं, उनको खौफे मोदी, खौफे भाजपा है। तो वो तो इसका समर्थन करेंगे ही, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमारे मजहब को, हमारे सामाजिक जो परंपराएं चलते आ रही है उसको बरकरार रखने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का और ये पूरी कमेटी का विरोध करना हमको अधिकार दिया गया है। उसके लिए हम लिखित हमारा अधिकार तात्कालिक नोंदा है, सामाजिक संस्थाओं के जरिए नोंदा है, व्यक्तिगत रूप से नोंदा है। ये आप सबसे मेरी अपील है।